श्यामा जी भी हैं भैया। और अब इसके बाद 200 करोड़ से अधिक लागत की सौगात जबलपुर संस्कार धानी के निवासियों को। हमारे बीच माननीय श्रीमती नंदिनी मरावी जी का भी आगमन हो चुका है। माननीय अभिलाष पांडे जी भी हमारे बीच में हैं। माननीय विधायक पाटन श्री अजय बिश्नोई जी का भी आगमन हो चुका है। श्री विनोद गोटिया जी का भी आगमन हो चुका है। माननीय श्री आशीष दुबे जी भी यहां पर उपस्थित हो चुके हैं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जोरदार तालियों से आप भी इस लोकार्पण में शामिल हो जाएं। अपने अपने स्थान पर जोरदार तालियां बजाएं और शामिल हो जाएं, इस शुभ घड़ी के साक्षी हो जाएं। चलो भाई दो कुर्सी। सभी अतिथियों से निवेदन कि वे मंच पर आए और जैसा धीरे धीरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मंच पर आगमन, माननीय सांसद महोदय का, माननीय विधायक गणों का आगमन। हमारे साथ नगर निगम लक्ष्मी नारायण यादव की 3 कन्याएं हैं, सौम्या चौधरी, दिव्या साहू और दीपाली चौधरी। लक्ष्मी नारायण विद्यालय की प्राथमिक विभाग की छात्राएं हैं जिनका कन्या पूजन किया जा रहा है मंच से। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मुख्यमंत्री महोदय हमारे कन्या पूजन के द्वारा जो शुभ संबंध है, कन्या पूजन से हर कार्यक्रम का आगाज कि बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां वंदनाएं हैं। हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। सृष्टि की पूरक है माँ, बेटी बहन है नारी, शक्ति भक्ति जनून तेजस्वी है हर नारी। अत्याचारों को सहना नहीं, सम्मान से जीना है यही, हर लड़की का सम्मान करेंगे। हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करें। और इसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मंच की देहरी पर रखे हुए दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ कि वे दीप जलाकर अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर समाज को और प्रदेश को ले जाने में दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। और दीप जो कि ज्ञान का प्रतीक है, अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाने के लिए पथ को प्रज्वलित करता है, प्रकाशमय करता है। ऐसे शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से दीप प्रज्वलित, ये दीप तब तक जलता रहे जब तक विकास का अंतिम व्यक्ति तक विकास न पहुंच जाए।
हमारे बीच माननीय संभाग आयुक्त महोदय, माननीय आईजी महोदय, सभी का आगमन हो चुका है। मैं उनका भी इस मंच से हार्दिक स्वागत करता हूं। अनुरोध करता हूं हमारे सभी सम्मानीय विधायक महोदय से, सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय से कि आज के मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, जिनको सुनने के लिए हम सब बेकरार हैं, सबसे पहले हम उनका स्वागत इस मंच से करना चाहेंगे। मैं आदरणीय सांसद जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करने का कष्ट करें। इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं सम्मानीय श्री अजय विश्नोई जी, मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्रीमती नंदिनी मरावी जी, श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी जी, सम्मानीय श्री सुशील तिवारी इंदु जी, माननीय श्री संजय यादव जी, विधायक बरगी विधानसभा क्षेत्र, थोड़ा शीघ्रता से। इसके बाद निवेदन करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सम्मानीय श्री जीएस ठाकुर जी, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। ग्रामीण अध्यक्ष सम्मानीय श्री राधु तिवारी जी, माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। इसके पश्चात जबलपुर संभाग के संभागायुक्त माननीय श्री बी चंद्रशेखर जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। हमारे बीच माननीय श्री भगवत सिंह जी चौहान, आईजी जबलपुर रेंज जबलपुर, निवेदन है माननीय सीएम साहब का स्वागत करने का कष्ट करें। हमारे बीच माननीय श्री कर्मवीर शर्मा जी, कलेक्टर जबलपुर, माननीय श्री सिद्धार्थ बहुगुणा जी, पुलिस अधीक्षक जबलपुर, और माननीय श्री अनूप कुमार सिंह जी, आयुक्त नगर निगम जबलपुर। और इसके बाद हमारे सभी सम्मानीय विशिष्ट अतिथि गणों की ओर से बड़ी माला हमारे सभी सम्मानीय विशिष्ट अतिथि महोदय, जिनमें सम्मानीय अजय विश्नोई जी, सम्मानीय आशीष दुबे जी, सम्मानीय गोटिया जी, सम्मानीय नंदिनी मरावी जी, सम्मानीय अंचल सोनकर जी, सम्मानीय हरेंद्र जीत सिंह बब्बू जी, एक बड़ी माला से संयुक्त रूप से आप सब ने स्वागत किया हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। जोरदार तालियों से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। हमारे बीच श्री रोहित सिंह कौशल जी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं मनोरमा पटेल जी, प्रशासकीय अध्यक्ष जिला पंचायत, आपका स्वागत करने के लिए माननीय रोहित सिंह कौशल जी आ रहे हैं। हमारे बीच बस कुछ ही समय आपसे और लेना चाहूंगा। माननीय अजय विश्नोई जी का स्वागत
आशीष पाठक जी, श्री हर्ष दीक्षित जी, श्रीमती नंदिनी मरावी जी का स्वागत जिला प्रशासन जबलपुर की ओर से। माननीय श्री अशोक रोहाणे जी का स्वागत। अनूप कुमार सिंह जी कृपया आने का कष्ट करें। श्री अशोक रोहाणे जी का। माननीय श्री सुशील तिवारी जी, इनका स्वागत। डिप्टी कमिश्नर अंजू मैडम और एकता अग्रवाल मैडम से निवेदन है कि वे हमारे बीच मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष सम्मानीय सुमित्रा बाल्मीकि जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। और सम्मानीय मंचासीन विधायक माननीय श्री संजय यादव जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री रोहित सिंह कौशल जी को। माननीय श्री रोहित सिंह कौशल जी श्री संजय यादव सर का स्वागत करने का कष्ट। और हमारे बीच जबलपुर सांसद श्री माननीय श्री राकेश सिंह जी भी हैं और उनका यह आदेश था कि वे पुष्प से स्वागत नहीं चाहते, हम शब्दों से ही उनका स्वागत करते हैं कि गमक उठा बादल थिरक उठे पांव, दिग दिगंत गूंजता बावरा है गांव। जिनके लिए सारा गांव बावरा है, आप लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत कर दें। और मैं अब उन्हें आमंत्रित कर रही हूं स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय राकेश सिंह जी। अच्छा, तो समय के अभाव में सर ने निर्देश दिया है कि सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इससे पहले कि आज के कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय अपने ओजस्वी वाणी में हम सबको संबोधित करने जाए, मैं एक शॉर्ट फिल्म, कृपया ध्यान दें, तकनीकी कर्मचारी हमारे, शॉर्ट फिल्म का प्रसारण है जिसमें दिखाया गया है कि माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने इस जबलपुर को क्या कुछ दिया है। ये देखिए। आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा अमृत जलापूर्ति योजना के अंतर्गत 44 MLD क्षमता वाली 16 उच्च स्तरीय टंकियां लोकार्पित की गई है, जिससे जबलपुर के लगभग 3 लाख लोगों को जलापूर्ति की जाएगी। साथ ही शहर की मोबिलिटी एवं यातायात की सुगमता की दिशा में आज 7 करोड़ 50 लाख की लागत से निर्मित 1.2 किलोमीटर लंबे NMT कॉरिडोर एवं शहर के प्रमुख 12 चौराहों जैसे कलेक्ट्रेट चौक, कटंगा तिराहा, नागरथ तिराहा, बंदरिया तिराहा, मालवीय चौक आदि का WRI की अनुशंसा एवं मानकों के अनुरूप 14 करोड़ की लागत से उन्नयन कार्य एवं ISBT से उखरी तिराहा तक 2.5 किलोमीटर लंबे MR4 सड़क का पुनर्निर्माण कर शहर को समर्पित किया गया है। साथ ही डुमना नेचर पार्क में पर्यटकों की सुविधा को बढ़ाने हेतु अत्याधुनिक प्रशासनिक भवन एवं टूरिस्ट सेंटर आज शहर को समर्पित किया गया है। इसके अतिरिक्त गोल बाजार एवं उससे मिलने वाली सभी सड़कों को 32 करोड़ की लागत से स्मार्ट रोड बनाने शहर के मध्य स्थित रानीताल मैदान में, जहां वर्षों से लेगेसी वेस्ट डंप किया जा रहा था, उसके ट्रीटमेंट के लिए 9.6 करोड़ रुपए की लागत से बायो माइनिंग का कार्य एवं राइट टाउन की जनता के लिए पार्किंग व्यवस्था हेतु 10 करोड़ की लागत से 100 कारों की क्षमता वाली मल्टी लेवल कार पार्किंग का शिलान्यास भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। आप सभी शहर वासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और इस 2 मिनट की वीडियो फिल्म के बाद सम्मानीय श्री GS ठाकुर साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में आए, इसके बाद एक बार सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे
शिवराज जी से आग्रह है। जी सर। सर, ये उद्यमी मित्र पुस्तिका है जिसका विमोचन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के कमलों द्वारा हो रहा है। जबलपुर स्मार्ट सिटी इंक्यूबेशन सेंटर के सर्वे में यह पाया गया कि मध्य प्रदेश के एमएसएमई और स्टार्टअप को मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा संचालित लाभकारी नीतियों की जानकारी नहीं हो पा रही थी। इसलिए एक सोशल स्टार्टअप के साथ जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर ने उद्यमी मित्र पत्रिका बनाने का निर्णय लिया। इसमें जितनी लिंक्स दी गई हैं और जितने स्क्रीनशॉट दिए गए हैं, इनके माध्यम से आप सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। आज 23 जनवरी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन, वो भी 125वां। और नेताजी इस शहर में, जिस नगर में संस्कार धानी में न केवल आए बल्कि 6 महीने से ज्यादा जेल में रहे, देश की आजादी के लिए लड़ते हुए। उस संस्कार धानी में भारत माता और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयकारा पूरी ताकत के साथ लगना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और जबलपुर के लोकप्रिय सांसद, वरिष्ठ नेता आदरणीय राकेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और यशस्वी विधायक आदरणीय अजय बिश्नोई जी, कैंट से हमारे विधायक आदरणीय अशोक ईश्वरदास रोहाणी जी, वो जब आते हैं तो रोहाणी जी भी याद आते हैं। पनागर के हमारे कर्मठ विधायक आदरणीय सुशील तिवारी जी, हमारी अब प्रदेश की नेता है, वो हमारी भी नेता है। और लोकप्रिय विधायक सिहोरा से बहन नंदिनी मरावी जी, बरगी के हमारे विधायक आदरणीय संजय यादव जी, बहन मनोरमा पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर जी, ग्रामीण अध्यक्ष रानू तिवारी जी, वरिष्ठ नेतागण आदरणीय शरद जैन जी, अंचल सोनकर जी, हरिंदरजीत सिंह बब्बू जी, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, आशीष दुबे जी, अखिलेश जैन जी, अखिलेश जी कोषाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और सुमित्रा वाल्मीकि जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, अभिलाष पांडे जी, रंजीत पटेल जी, प्रभात साहू जी, बहन श्रीमती स्वाति जी, मंचासीन वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण, अधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं संस्कार धानी। आज यहां आने के पहले मैं 2 स्थानों पर गया। एक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जेल, आप सब जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी जबलपुर जेल में रहे थे। 6 महीना 25 दिन से ज्यादा रहे। जेल के बैरिक में जाके उनको प्रणाम किया, और बैरिक में हमने देखा हथकड़ियां, बेड़ियां, हाथ से चलाने वाले कोलू,
उन गाड़ियों के पहिए भी थे जिसमें जेल में सामान आता था खाने का, सिलबट्टा कूटने के और पीसने के अनेकों सामान, और फांसी के पहले जिससे रिहर्सल करते हैं लकड़ी का पुतला वो भी देखा। संभाल के वो चीजें रखी गई। नेताजी से जबलपुर की कई स्मृतियां जुड़ी हैं। आज मेरे मन में यह आया कि उसी जेल में जाने का एक अलग द्वार बना के नेताजी जिस बैरिक में रहे, ठीक वैसे ही जैसे अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में स्वतंत्र वीर सावरकर सेलवर जेल में रहे थे, तो उनकी स्मृतियां सजा के रखी है। नेताजी की स्मृतियां भी वहां सजा के रखी जाए। एक चित्र प्रदर्शनी बने जो जन्म से लेके और अंतिम समय तक, अंतिम समय तो किसी को पता नहीं क्योंकि विवाद है कि विमान में जब वो बैठे थे उस समय विमान दुर्घटना में वो गए कि नहीं गए। नेताजी आपके चरणों में प्रणाम। पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कहां से आएगा, तोपों के मुंह से कौन अकड़, छातियां अपनी अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श में खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। पूजे न गए शहीद तो फिर ये बीज कहां से आएगा, धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। और इसलिए नेताजी आपने जो किया वो अद्भुत। यही जबलपुर की धरती साक्षी है इस बात की कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितने लोकप्रिय थे। यह कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया जी को हरा के 230 वोटों से हराए और महात्मा गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी तब कमानिया गेट से एक विशाल जुलूस निकला था। नेताजी थोड़े अस्वस्थ थे, वो नहीं बैठ पाए थे गाड़ी में, तो उनके चित्र को लगा के और जबलपुर के नौजवानों ने उनका जुलूस निकाला था। गांधी जी से मतभेद होने के कारण बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी और जब उनको लगा कि केवल अहिंसक आंदोलन से अंग्रेज वापस नहीं जा सकते, भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियां अगर काटना है तो अंग्रेजों को भगाने के लिए सेना भी बनानी पड़ेगी। तो आजाद हिंद फौज विदेशों में जाके बना दी नेताजी। कितनी कठिनाइयों से कलकत्ता के अपने घर से वेश बदल के निकले और उसके बाद आज जिसे पाकिस्तान कहते हैं, भारत का जो अभिन्न अंग है, वहां से होते हुए काबुल पहुंचे और काबुल से निकल के फिर वो जर्मनी पहुंचे, वो हिटलर से मिले, स्टालिन से मिले और उन्होंने वहां संकल्प लिया कि मैं आजाद हिंद फौज बनाऊंगा। विदेश की धरती पे जाके भारत को आजाद करने के लिए एक फौज खड़ी कर दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और उन्होंने उस समय मंत्र दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, अरे जोर से बोलो, मैं तुम्हें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और नेताजी क्या बात, अनेकों लोग जिनमें भारतीय सैनिक भी थे जो पहले अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, वो आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए और जिस सभा में वो बोले थे सिंगापुर में, जनता जनार्दन के पास जो कुछ था आजाद हिंद फौज के लिए उन्हें समर्पित कर दिया था। बहनों ने अपने गहने उतार उतार के भेंट कर दिए थे कि नेताजी लड़ो देश की आजादी की लड़ाई। और 1947 से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के एक हिस्से को आजाद करवा के मणिपुर में भारत का तिरंगा झंडा लहरा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके साहस को प्रणाम और सच में एक ही संकल्प आता है कि जिस उद्देश्य से उन्होंने आजादी प्राप्त की उस उद्देश्य से पूरा करने की हम अपने आप को समर्पित कर दें।
आज एक तो नेताजी के दर्शन करके आया और एक में अशोक के घर गया, गरीब अशोक रोहानी जी के घर नहीं, अशोक ट्रक ड्राइवर, गरीब परिवार से आता है। मैंने उनके घर जाके चाय पी, नाश्ता किया, और वो केवल कर्म कांड नहीं है मेरे बहन और भाई, हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश की सरकार पे, मध्य प्रदेश के खजाने पर सबसे पहला हक अगर किसी का है तो वो मध्य प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों का। सरकार सबकी है, प्रगति भी करेंगे, विकास भी करेंगे। आज जबलपुर इसलिए आया हूं और इस धरती से संदेश देने आया हूं कि जबलपुर के विकास में कसर नहीं रहने दूंगा। जबलपुर हो, महाकौशल हो, आज मैं यहां से ऐसे नहीं जाऊंगा। आज जबलपुर के विकास का प्रेजेंटेशन देखेंगे और उसके बाद 3 साल विकास की योजना जबलपुर की बना के जबलपुर की धरती से जाऊंगा। यह संस्कारधारी है, यह प्रदेश का अद्भुत केंद्र है। और ये एक तरफ विकास, लेकिन मैं अशोक की बात कर रहा था, दूसरी तरफ प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है, इस जनता का कल्याण, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये हमारी प्राथमिकता है मेरे बहनों और भाइयों, हमारी प्राथमिकता है। आज इस मोहल्ले में हम क्या, गांव कौन सा था, महगवा। हम महगवा में जब हम गए तो वहां पता चला रह तो रहे लेकिन प्लाट उनके नाम ही नहीं है, पता नहीं कब हटा दें। गरीब की गर्दन पर तलवार लटकती रहती है, हटा दो, निकाल दो। मैं आज वह कह के आया हूं, चाहे महगवाओ और चाहे और कोई स्थान है, गरीब के पास रहने की और कोई जगह नहीं है, उसको पट्टा देके मालिक बनाने का काम किया जाएगा। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो ना, फिर होना चाहिए कि नहीं। गरीब के लिए भी ये दुनिया है भाई। देखो भाई, एक तरफ अपन आजकल अलग मूड में है, जितने बदमाश हैं, गुंडे, माफिया, जमीनों पे कब्जा करने वाले, गरीबों का राशन खाने वाले, मिलावट करने वाले, मसल पावर का इस्तेमाल करके लोगों को डराने वाले, धमकाने वाले, बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले, चिटफंड कंपनियों के नाम पर जनता का पैसा खाने वाले, इनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। और हमें कहने में कोई संकोच नहीं है। ये जितने गुंडे, बदमाश, दादा, हमने अफसरों से साफ कह दिया है, तबाह कर दो इनको, इनको मिटाना पड़ेगा। और मुझे खुशी है, अकेले जबलपुर की धरती पे 116 करोड़ रुपए की जमीनें इन गुंडों, दादों से, बदमाशों से मुक्त कराई है, 116 करोड़ रुपए की। अब मैं जनता से पूछना चाहता हूं, जनता की सरकार है, बताओ गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? एक स्वर से बोलना, होना चाहिए कि नहीं? अरे मसल पावर का उपयोग करके दबा ली जमीन, केवल जमीन तुम्हारी है, केवल तुम्हारा हक रहेगा। कैसे गरीब को रहने का एक प्लाट नहीं है और तुम एक जमीन पर कब्जा कर रहे हो। मध्य प्रदेश की धरती पर किसी माफिया को नहीं छोड़ेगा शिवराज सिंह चौहान, ये संकल्प है मेरा। ये जिंदगी तबाह करने वाले, लोगों को बर्बाद करने वाले, मिलावट कर करके चीजें बेच रहे हैं,
इंदौर में सड़े आलू में एसिड डाल के चिप्स बन रहे। मैंने पूछा क्या कार्रवाई की, बोले FIR हो गई। मैं FIR नहीं, फैक्ट्री तोड़ मारी। ये तोड़ा फोड़ी अच्छी हो रही कि नहीं बताओ? अरे एक स्वर से बताओ, अच्छी हो रही कि नहीं? ये मिलावट करके मारेंगे, जहर देंगे लोग। कोई दूध में मिलावट करते, कोई मिर्ची में करते, कोई गरम मसाले में करते। ये मिलावट वाले भी नहीं छोड़े जाएंगे। कोई चिटफंड कंपनियां आ गई, चिटफंड 1 के 2 कर देंगे, 100 के 50 के 100 कर देंगे। जनता भी चक्कर में आ गई। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसी कंपनियों के चक्कर में मत फंसना। अभी तक ये होता था कि FIR कर ली, FIR में उनका क्या जा रहा है, बाप बन के और भटके। मैंने कहा FIR नहीं, पकड़ के लाओ जहां भी हो, उठा लो उनको और उनकी संपत्तियां जब्त करके नीलाम करके जनता को पैसा दिए जाएंगे। 800 करोड़ रुपया दिलवा चुका हूं। नहीं तो ये मानते रहे चिटफंड का पैसा आएगा ही नहीं कभी ना। अब जनता को पैसा नहीं मिले तो FIR को जनता चाहते नहीं, क्या ले ला के भग जाओ। अब चाहे वो धरती में घुस जाए, चाहे आसमान निकल जाए, पकड़वा के लाया जाए। ये जनता का हक उसको मिलना चाहिए। बेटियों से छेड़छाड़ करने वाले ये दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे बहनों और भाई। और मुझे कहने में भी संकोच नहीं है, ये केवल सरकार का काम नहीं है। अब मुझे क्या तो तकलीफ होती है। बैतूल के सारनी में घटना हुई। 13 साल की बिटिया चाचा चाचा जिसको कहती थी, वो चाचा उठा के ले जाता और बलात्कार करता है। कैसे चाचाओं को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ना चाहिए? क्या इनको सजा मौत नहीं होना चाहिए? मेरे बहनों और भाइयों, ऐसे लोगों की असली सजा है, सजा है मौत। और इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर हमने कानून बनाया, बिटियों के साथ दरिंदगी करने वाले को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। 37 लोगों को फांसी की सजा हुई। हम लगातार फॉलो अप कर रहे हैं, क्योंकि न्याय देर से होता है। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, लगातार पीछे पड़े। 2 मामले दया याचिका तक पहुंच गए और जल्दी उनको फांसी लगेगी। और मुझे भी चैन तब मिलेगा जब वो फांसी के फंदे पर लटक जाएगा। लेकिन समाज को भी बदलने की जरूरत है। कई बार लगता कैसे कैसे नर पिशाच पैदा हो गए। आत्मा फट जाती जब देखते कि दरिंदे मासूम बिटियों से दरिंदगी करते हैं, लेकिन ये छोड़े नहीं जाएंगे। और कुछ ऐसे दरिंदे जो नाम छुपा के, पहचान छुपा के, बेटियों को बहका के, फुसला के, लोग दे के, लालच दे के उनको बहकाते हैं, ले जाते हैं। 3000 से ज्यादा बेटियां बरामद की हमने, 3000 से ज्यादा बेटियां। एक लेके आए हम सिकंदराबाद, हैदराबाद के पास। एक नेपाल बॉर्डर नूरगंज से लेके आए। अभी तक कोई बड़ी सजा नहीं होती थी, लेकिन मैं साफ कह रहा हूं, हमने कानून बना दिया है। अगर ये नाम बदल के, धर्मांतरित करके लोग लालच प्रलोभन देने का पाप किया तो पूरी जिंदगी जेलों में चक्की पिसवाई जाएगी, आजीवन कारावास की सजा होगी, नहीं छोड़ेगी। ये कुकित मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलने दिए जाएंगे। ड्रग माफिया, शराब माफिया, अब ये सामाजिक बुराई भी है। अकेली सरकार नहीं, समाज को भी जगना पड़ेगा, मिलकर काम करना पड़ेगा। नशा मुक्ति अभियान भी चलाने होंगे, क्योंकि जब तक पीने वाले संकल्प नहीं लेंगे तब तक अभियान पूरी तरह से सफल नहीं होगा। आजकल चारों तरफ शराब के खिलाफ भी अभियान चल रहा है और चलाऊंगा मैं। पूरी कोशिश रहेगी माफिया हम समाप्त कर दें।
ये ड्रग माफिया वाले गोली खिलाते हैं और एक बार आदत लग गई तो बच्चों की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। और इसलिए माफियाओं के खिलाफ यह अभियान चलेगा, मध्य प्रदेश की धरती पर चल रहा है लगातार। और प्रशासन भी यह साफ सुन ले कि कुछ कार्रवाई करके बंद नहीं करना, चलते रहना है। शिवराज है ये, अब भगवान शंकर की तरह तीसरा नेत्र खुल जाए और ये माफिया दफन हो जाए। लेकिन कोई आम आदमी को दिक्कत ना होगा, नहीं मिलावट के नाम तो बेचारे गरीब व्यापारी को पकड़ लिया। दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एक तरफ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और दूसरी तरफ गरीब की जिंदगी, आम आदमी की जिंदगी बदलने की कोशिश। आज मुझे खुशी है, अनेकों हितग्राही भाई और बहन कोरोना में मर गए। अभी छोटे छोटे फुटपाथ पर सब्जी भाजी बेचने वाले, हाथ ठेला में सामान बेचने वाले, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, कचौड़ी समोसे वाले, चाय पान वाले, कबाड़ बेचने वाले, छोटे मोटे व्यापारी तबाह और बर्बाद हो गए थे। हमने तय किया, प्रधानमंत्री को मैं प्रणाम करता हूं, सीएम स्वनिधि योजना बनी मध्य प्रदेश में, हमने मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना अलग बनाई और 10-10 हजार रुपया बिना ब्याज का देके उनकी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आजीविका की गाड़ी पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह मैं कलेक्टर को फिर कहना चाहता हूं, पीएम स्वनिधि पर लगातार जोर दो। जितने फुटपाथ पर काम करने वाले गरीब हैं उन सब की मदद होनी चाहिए ताकि उनके काम धंधे की गाड़ी पटरी पे आ सकते। यह अभियान लगातार चलेगा। मैंने कहा रोटी सस्ता राशन मिले उसकी कोशिश है। 1 रुपया किलो गेहूं और चावल, और दूसरी जरूरत होती है गरीब की मकान। हमारा संकल्प है, आज मैं समीक्षा करूंगा शहरी मकान कितने बने और कितने नहीं बने, वो बैठक में मत, लेकिन चाहे वो शहरी गरीब हो और तो गांव का गरीब हो, कोई भी बहन और भाई बिना पक्की छत के ना रहे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है और इस सपने को पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और जब फिर से मकान देने का अभियान चला, सबको मकान मिले, लेकिन रोजगार भी चाहिए। संबल योजना बंद हो गई, ठंडे बस्ते में पटक दी गई। अब वो संबल योजना फिर से चालू की है। संबल योजना गरीबों की ताकत है, गरीबों का संबल है, और उसमें तय किया है। देखो, मैं अंतरात्मा से हृदय से कहता हूं, गरीब के बेटा बेटी भी पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए बताओ? अरे बोल का बताओ, पढ़ना चाहिए कि नहीं? गरीब के बच्चों को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? उनमें भी बुद्धि होती है, अकल होती है, क्षमता और प्रतिभा होती है, लेकिन पास पैसे नहीं होते तो नहीं पढ़ पाते। अब मैं आपसे कह रहा हूं बहनों और भाई, उस संबल को फिर प्रारंभ कर रहे हैं। और हमारे बच्चे अगर प्रतिभाशाली बुद्धिमान है, उनमें क्षमता और योग्यता है, तो उनका एडमिशन कितने भी बड़े कॉलेज में हो जाए, मेडिकल हो चाहे और कोई कॉलेज हो, उनकी फीस संबल योजना के तहत मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। उनको भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, बच्चे पढ़ जाएं। और एक और उसमें मेरी बहनों से कहना चाहता हूं, गरीब बहनों को बंद कर दी गई थी योजना। बेटा बेटी को जन्म देने के पहले हमारी बहनों को आराम तो मिलना चाहिए, पोषण आहार भी मिलना चाहिए। और इसने तय किया था 4,000 रुपया जन्म देने के पहले 2 बच्चों तक, और 12,000 जन्म देने के बाद 16,000 रुपया गरीब बहन को मिल जाए लड्डू खाने के लिए, आराम करने के लिए। वो योजना बंद हो गई, अब फिर से वो चालू कर दिया। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बताओ बहनों? संबल फिर चालू। अगर एक्सीडेंट में जान चली जाए तो 4 लाख रुपया, सामान्य मौत को 2 लाख रुपया, और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया का इंतजाम फिर से संबल योजना में कर दिया गया है, ताकि गरीब की विदाई तो ठीक से हो सके। और इलाज के मामले में अभियान चल रहा है।
यहाँ आयुष्मान भारत के कितने कार्ड बने भाई? कलेक्टर बताए। आयुष्मान भारत के कार्ड बन गए सबके? 6,80,000 बने हैं, लेकिन कोई भी गरीब शेष नहीं रहेगा जिसके आयुष्मान भारत के कार्ड ना बने इलाज के लिए। अभी कई कह रहे हैं हमारे नहीं बने। अब बीच में तो योजना ठप हो गई थी, अभी तो मैंने चालू किया, डंडा उठाया कि बनाओ सबके, और अब सबके बनेंगे। मैं हर महीने क्लास ले रहा हूं, आज पूरा हिसाब किताब लेता हूं। तो जबलपुर के आयुष्मान भारत के कार्ड गरीबों के बन जाने चाहिए, और राशन में ढूंढ डांड लेना कोई रह गया हो तो। और कोई यहाँ तो सबके 37 लाख गरीबों के नाम छोड़े, और कोई रह जाओ जाए तो आप बैठे जनप्रतिनिधि जुड़वा लेना भैया, अपने पास गरीबों के लिए देने को राशन कमी थोड़ी है। लेकिन ये भी तय कर लेना गरीबों को ही मिले। नहीं वो इंदौर में पकड़ा है राशन माफिया, और उसके मकान सब तोड़ के बराबर कर दिए। संपत्ति नीलाम करूंगा और संपत्ति बिकवा के गरीबों को राशन दिलवाऊंगा उसी की संपत्ति। यहां भी चेक हो जाए और नहीं कोई खा रहा हो और अपन को पता ही नहीं हो। ये प्रमुख काम सुशासन क्या है? अरे चीजें ढंग से लोगों को मिल जाए, यही तो सुशासन है। और ये कोई जबलपुर की धरती पर बिना राशन के ना रहे। गरीब, मैं किसी संपन्न व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, अब ये अगर मिल जाए तो गरीब की जिंदगी बदले। इसलिए संबल योजना, इसलिए बाकी योजना है। मेरे बहन और भाइयों, गरीब हो, किसान हो, जिंदगी बदलना है। मध्यम वर्गीय व्यापारी हो, चाहे उद्योग लगाने वाले हो, उनको भी सुविधा देना है। आपकी जिंदगी बदलने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक नहीं अनेकों कल्याणकारी योजनाओं की हमने रचना की है, उनको अब जमीन को उतारने का काम कर रहे हैं। तो आपकी जिंदगी बदलने का अभियान लेके इस बार पूरी ताकत से हम काम कर रहे हैं। आज जबलपुर में आया हूं तो यहां ये कहने आया हूं कि आम आदमी जैसा हमने तय किया जबलपुर एक जिला एक उत्पाद, हमने मटर को तय किया है। मटर हमारे जबलपुर जिले का उत्पाद है। मटर की प्रोसेसिंग, मटर की हम ढंग से कैसे वैल्यू एडिशन करके बैठे, उस दिशा में हम काम करेंगे। और केवल इतने नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, अब तक लगभग 800 करोड़ रुपया सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिला चुका हूं। हर महीना 150 करोड़ रुपया खाते में डालने का काम चल रहा है, ताकि हमारी बहनें काम धंधे और रोजगार से सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लगे और वो अपनी गरीबी दूर कर सके। संस्कार धानी को उसके अनुरूप विकसित करने में कोई कसर नहीं रखेंगे। आज लगभग संस्कार धानी जब मैं आया हूं तो यहां अलग अलग जो विकास के और निर्माण के काम 80-81 करोड़ के लोकार्पण है, बाकी कोई 50 करोड़ के आसपास शिलान्यास है। लेकिन अभी तो ये अंगड़ाई है। आज जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के पूरा जबलपुर के डेवलपमेंट का प्लान देखेंगे। उसके बाद जबलपुर में और कौन कौन से काम किए जाएंगे। जबलपुर ग्रामीण की भी मेरी योजना है कि हम गांव को भी कैसे ठीक से बनाए, इसलिए गांव का मास्टर प्लान हम बनाएंगे। क्योंकि इतनी राशियां हैं अलग अलग, अगर उनका ठीक ढंग से उपयोग कर सके तो हम गांव को भी बेहतर बना सकते हैं। इसलिए गांव का विकास 29 तारीख को फिर किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपया डाले जाएंगे, 4-4 हजार रुपया करके, जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री जी के 6,000 और हमारे 4,000, वो डालने का क्रम लगातार जारी रहेगा। जबलपुर के विकास में और यहाँ की जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज अनेकों योजनाओं का लाभ यहाँ हितग्राहियों को दिया जाएगा। जबलपुर बहुत दिनों से मेरी आने की इच्छा थी, क्योंकि जबलपुर के बिना मध्य प्रदेश की कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ नर्मदा मैया, यहाँ का भेड़ा घाट, यहाँ का डुमना जो हमारा
नेचर पार्क है, यहाँ के ताल एक नहीं, रानी ताल, चेरी ताल, आधार ताल, ये अद्भुत है जबलपुर सचमुच। इसकी विशेषताओं को ध्यान रखते हुए, इसकी परंपराओं को बनाए रखते हुए जबलपुर का शानदार विकास किया जाएगा, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं हूं, आप चिंता मत करना, चाहे जबलपुर हो और चाहे महाकौशल हो, उसका हक उसको देकर रहेंगे। आप सबको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए, और एक बात में, क्योंकि मैं तो खुल के कह रहा हूं कि हम जो माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, उन अभियान में चाहे वो किसी भी तरह के माफिया हो, जनता का समर्थन और सहयोग चाहिए। बोलो, मिलेगा आप सबका समर्थन? सब बताएं, मिलेगा? तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए भारत माता की। जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, और उससे बड़ी ताकत कोई नहीं हो सकती। और इस ताकत के सहारे इन माफियाओं को मिटाते हुए, गरीब किसान, आम इंसान को उसका हक देते हुए ये सरकार आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय, मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री महोदय का ओजस्वी शैली में जो हमने उद्बोधन सुना, उनके लिए ये बात कही जा सकती है कि वो क्षमा क्या जो किसी एक अंजुमन में जले, एक ऐसी क्षमा जलाओ जो सबके काम आए। वो क्षमा जलाई है प्रदेश के माननीय मुख्य अतिथि और मुख्यमंत्री महोदय ने। और लीजिए, योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राही नगर निगम जबलपुर हम पहली योजना का यहां से वितरण करने जा रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर काशीबाई बेन, शंकर लाल बेन, काशीबाई बेन। बहुत कम ऐसे पल होते हैं जब सहायता देने वाला और लेने वाला दोनों विभोर होते हैं। अनुज रत्न प्रभा, अरुण कुमार लांबा, और सिंगरौली को सिंगापुर बनाना, जबलपुर को जापान बनाने का विजन रखने वाले मुख्यमंत्री हमारे बीच हैं। कृपाल सिंह, पिता वंशीलाल। और लीजिए, इसके बाद स्वास्थ्य की दिशा में आयुष्मान योजना के अंतर्गत शकीला बानो असलम दीवान, शकीला बानो असलम दीवान, इन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय आयुष्मान योजना से लाभान्वित करने जा रहे हैं। इसके बाद विकास गोटिया, राज नारायण गोटिया, आप भी आयुष्मान योजना से लाभान्वित होने जा रहे हैं। इसके पश्चात पिंकी कोरी, मनोहर कोरी, जिन्हें आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा रहा है। भवन सन्निर्माण, और इसके बाद भवन सन्निर्माण, जिसमें प्रथम लाभार्थी है राजेश केवट, मूलचंद केवट, विशंभर मार्को। और ये मंच पर राजेश केवट लाभ का, और अगला मूलचंद विशंभर मार्को। इसके बाद तैयार रहे योगेंद्र कुमार, जिन्हें भवन सन्निर्माण योजना के तहत आज लाभान्वित किया जा रहा है। और इसके बाद उमा मल्ला, और अंत में लीजिए, सबसे अंत में हम मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत श्वेता सोनी को 1 करोड़ रुपए के इस लाभ से लाभान्वित करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए। श्वेता सोनी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से 1 करोड़ का ये लाभ प्राप्त करते हुए। नारी शक्ति को इस मंच से नमन। और 1 करोड़ रुपए के चेक का
और लीजिए अंत में हम ये यहाँ स्मार्ट सिटी में कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज है जो अभी बन रही है, उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखा जाएगा, ताकि आज 125वीं जन्मदिन पर उनकी स्मृति को हम प्रणाम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आगमन से हमारे इस लोकार्पण कार्यक्रम को 4 चांद लग गए। ईश्वर आपको, आप सबको सदा खुश रहे। आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। धन्यवाद। और इसके बाद मैं सम्मानीय श्री रोहन कौशल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन कर आप सभी का आभार व्यक्त करें। आज के इस नगर निगम के कार्यक्रम में आप सबको शिरकत मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सांसद जी, समस्त विधायकगण एवं पार्टी के सम्मानित अधिकारी, जय हिंद।